Hello, happy morning everyone. How are you all? I hope you all are well and well doing for your board examination. And I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center. और आज जो है वो हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड जो मैथ्स है उसकी ब्लूप्रिंट, जो कि कुछ इस टाइप से, जहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर जो है वो टोटल आपके स्टैंडर्ड मैथ्स में 4 सेक्शन रहने वाले हैं, जहाँ से सेक्शन ए जो होगा वो आपका रहेगा पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो है 24। ईच क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, दैट्स वाई उसके मार्क्स भी आपको होंगे 24, जहाँ से 6 मार्क्स के MCQ होंगे, 6 मार्क्स की ब्लैंक होगी, 4 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होंगे, 4 मार्क्स के 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के मैच इट होने वाले हैं आपकी। इस तरीके से आपका सेक्शन ए जो वो है रहने वाला है। देन आफ्टर सेक्शन नंबर जो बी है, सेक्शन नंबर जो बी है वो रहेगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, जो कि टोटल आपको अटेम्प्ट करने होंगे उसमें से 9 क्वेश्चन और 13 जो है वो आपको मिलेंगे। इट मीन्स आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, और इसीलिए आपका जो टोटल मार्क्स रहता है वो है 18 फॉर द सेक्शन बी। नाउ वी आर ऑन द सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी है वो रहेगा पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, और जहाँ पर टोटल जो मार्क्स है वो है 18, और उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और आपके पास 9 जो है वो टोटल मिलेंगे, इसीलिए उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। और सेक्शन नंबर डी है वो रहेगा ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जहाँ पर टोटल मार्क्स है वो है 20, इसीलिए आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 आपको टोटल मिलेंगे। तो देखिए, आप लोगों को सेक्शन जो ए है वहाँ पर कंपलसरी 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, सेक्शन सी और सेक्शन डी तीनों में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। चलिए, देन आफ्टर मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और IMP भी मिल सके। देन आफ्टर वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर B1 के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए टोटल वेटेज जो कि है 4, 9, 12 इस तरीके से, और सेक्शन A, B, C एंड D जैसा मैंने बताया, ये 1 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स, ये 4, इस तरीके से कुछ रहने वाला है। अब इसी के बेस पर अगर हम आगे देखने के लिए जाएं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल फर्स्ट चैप्टर में से हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 4 मार्क्स किस तरीके से, तो कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिंपल आपको HCF LCM जो फाइंड करना है वो करना है। इसके अलावा जो प्रूव दैट के सम हैं छोटे छोटे वो करने होंगे, तो जिससे आपको 1 ईजिली जो है वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 2 जो कि है 9 मार्क्स का, और मेरी मानो तो ये सबसे इजी चैप्टर है, इसे अच्छी तरीके से करके जाइए तो आपके मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क के 3 क्वेश्चन और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके जीरोज़ का रिलेशन फाइंड करना हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो गया, उस हिसाब से क्वेश्चन है कुछ आपकी। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 3 12 मार्क्स का है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसमें से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन रहने वाले। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन जो कि हैं वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2 मेथड से उसमें से एक आ सकता है, और दूसरा जो है वो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से एज वाले और जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके जो होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए, फिर देन आफ्टर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 टोटल 7 मार्क्स का है, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिंपल आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है उसके अंदर, उसमें से भी आपको हो जाएगा। अब देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहाँ से आपको 1 मार्क का 1, 2 मार्क का 1, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें भी देखो खास कुछ है नहीं, फॉर्मूला है और 2-3 चीज़ें ही आपको अंडरस्टैंड करनी है, ईजिली आप इसे कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर आ चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 6 9 मार्क्स का है, जिसमें से 4 मार्क के 2 क्वेश्चन है, यानी एक आपका थियरम रहने वाला है, जो कि है 6.1 थियरम और 6.2 थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, BPT भी बोल सकते हैं हम उसको, या तो कन्वर्स ऑफ BPT, जो कि आपका है 6.2 वाला। तो दोनों में से एक थियरम तो आएगा ही आएगा 99%, तो दैट्स वाई उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 7 वो भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इजी है, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री, 7 मार्क्स का टोटल वेटेज है, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी जो फॉर्मूलाज है वो करने पर ईजिली हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको IMP क्वेश्चंस और IMP सॉल्यूशन और फॉर्मूला बेस्ड जो है वो
वीडियोस आगे देने वाला हूँ, तो आप अच्छी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से मेरे गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तो ईजिली जो आप अच्छे मार्क्स जो है वो कवर कर पाएंगे। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 9 जो कि इसी पर बेस्ड है, 4 मार्क, और 4 मार्क एक ही क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन कीजिए। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 10 9 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, यानी उसमें से भी एक थियरम होगा 10.1 10.2 थियरम, उसमें से भी आप कीजिए, वो भी 100% आने के चांसेस हैं। देन आफ्टर 1 मार्क का 1 2 मार्क के 1 क्वेश्चन। चलिए चैप्टर नंबर 11 4 मार्क्स का है, जहाँ पर आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है। देन चैप्टर नंबर 12 मार्क्स का है, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड वहाँ पर आप चैप्टर पूरा ही अच्छी तरीके से कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, दोनों ही एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से कीजिए विथ एन एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अच्छी तरीके से कीजिए, इजीली कवर कर पाएंगे। 1 मार्क्स के लिए फॉर्मूला इनफ होते हैं, ज़्यादातर मैचिट में पूछे जाते हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन रहने वाले। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 13 बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10 मार्क का चैप्टर है, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। देन आफ्टर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन जहाँ पे आपको मोड और मीन फाइंड करना रहता है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन, ज़्यादातर मिसिंग फ्रीक्वेंसी से के चांसेस होते हैं यहाँ पर कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा मीन भी आ सकता है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 14 विच इज़ अ वेरी ईजीएस्ट चैप्टर, जो कि आपकी 10th की टेक्स्ट बुक में है। वहाँ पर आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए बी और सी में से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए, अब तक आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई हों तो मेरी चैनल के साथ बने रहिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो है मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड और IMP चीज़ें लेके आ रहा हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले। थैंक यू वेरी मच।